हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और क्या होता है ये। सीओपीडी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि सीओपीडी का फुल फॉर्म कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ होता है। ये वो सीवियर डिसीज़ होती है। जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी इज ए अम्ब्रेला टर्म used to describe chronic lung disease in which airflow is obstructed by emphysema, chronic bronchitis, refractory inversible asthma and severe bronchiolitis। क्रोनिक लंग डिसीज जैसे कि एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, रिफ्रैक्टरी अस्थमा और सीवियर ब्रोंकियोटाइटिस को ही क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं। जो ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, ये 3-4 डिसीज के साथ में हो जाने को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं, देखो डायग्राम से समझते हैं। एक तरफ है हेल्दी लंग्स, एक तरफ है सीओपीडी वाला इन्फेक्टेड लंग्स। तो जो ये हेल्दी लंग्स है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हेल्दी लंग्स में जो ब्रोंक्यूलाई है, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है। इसमें ना कोई आपको पस दिख रहा है, ना इसका कोई स्वेलिंग है। और जो एल्वियोलाई है, उसमें भी जो पार्टीशन अलग अलग आपको सेपरेट दिख रहे हैं। अब इसी तरीके से हम इन्फेक्टेड लंग्स, सीओपीडी वाले लंग्स में देखते हैं, तो आपको ब्रोंक्यूलाई एक तो स्वेलिंग भी दिख रही है और अंदर आपको म्यूकस का सिक्रेशन भी दिख रहा है। गोल्डन कलर का आपको पस भी दिख रहा है। और जो एल्वियोलाई है, उसमें जो सेपरेशन होती है, पार्टीशन होती है, बीच में वॉल होती है, वो नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, एल्वियोलाई डैमेज हो चुकी होती है। ये होती है सीओपीडी वाली कंडीशन। देखो लंग्स किस तरीके से दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन इच कंडीशन देयर इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो of air through the airway and out of the lungs, and the obstruction generally is a usually progressive and irreversible, and it is may be associated with air वाई हाइपर एक्टिविटी। इसमें से हर एक कंडीशन में एयरवे से लेकर लंग्स तक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और इनमें से हर एक कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन आपको हो जाएगी ना, तो आपको आपका जो एयरवे है या हवा वाला पाइप है, वो कहीं से ब्लॉक हो जाने की वजह से ये कंडीशन होती है। और यह ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट समय के साथ बढ़ती जाती है और ख़त्म होने के बाद वापस भी हो सकती है। याद रखना, समय के साथ बढ़ती जाती है चीज़, कभी कम नहीं होती है, समय के साथ बढ़ती जाती है। और कभी मान लो आपने ट्रीटमेंट करा भी लिया और कभी ठीक भी हो गई, तो वापस होने के चांस भी उतने ही होते हैं। और एयरवे की हाइपर एक्टिविटी से भी जुड़ी होती है। आगे बढ़ते, ये देखो डायग्राम में भी दे रखा है। एक तो सीओपीडी वाली कंडीशन है और एक हेल्दी एल्वियोलाई वाली कंडीशन है। हेल्दी एल्वियोलाई वाली हेल्दी अलग ही नज़र आ रही है। उसमें ना कोई आपको इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, ना कोई अलग चीज़ जो जिससे आपको इन्फेक्टेड। अब जो सीओपीडी वाली जो एल्वियोलाई है, वो आपको अलग ही इन्फेक्टेड नज़र आ रही है, जिसमें आपको म्यूकस का सिक्रेशन भी दिख रहा है और उसमें स्वेलिंग भी दिख रही है। और उसका कलर ही एक तरीके से इन्फेक्टेड वाला नज़र आ रहा है आपको। ना कोई उसमें बीच में एल्वियोलाई के बीच में वॉल भी नहीं है जो कि डैमेज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अदर नेम ऑफ सीओपीडी आर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का अदर नेम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज सीओएलडी, या क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन सीएएल, या क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज सीएलआरडी। सीओपीडी को और बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज आपको बता दिया मैंने। ये कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कहीं किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट डिसीज़ है, जिसके बारे में एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सीओपीडी एयरवे में हवा कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एयरवे और एयर सेक्स की इलास्टिक क्वालिटी कम हो जाने की वजह से, एयरवे या एयर सेक्स या एल्वियोलाई की इलास्टिक क्वालिटी यानी उनका जो लचीलापन है, वो कम हो जाने की वजह से, कई एयर सेक्स एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाने की वजह से, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि जो एल्वियोलाई है, उसकी दीवारें जो है टूट जाती है, जिससे जो पार्टीशन होता है एल्वियोलाई का, वो नहीं रहता और सब एल्वियोलाई एक ही बन जाती है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है। एयरवे की दीवारें मोटी या सूज जाने की वजह से, अब जो एयरवे है, ये आपकी हवा वाली नली है, वो सूज जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर हवा आने जाने की जगह है वो बहुत कम बचेगी या ना के बराबर बचेगी। जिससे क्या होगा, हवा या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाएगी। और ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो नहीं मिल पाएगी तो आपकी डेथ भी हो सकती है या कोई सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। अगला, एयरवे में ज़्यादा बलगम बनने की वजह से भी एयरवे ब्लॉक हो सकता है। जो एयरवे या हवा वाली नली है, उसके अंदर ज़्यादा कफ बन जाएगा या ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी,
तो वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से वही वाली बात है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। आगे बढ़ते हैं। In fact, it has not been clearly understood yet there are many factors engaged in damage to lungs tissue at obstructions of the airway. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a mixture of three separate disease. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को आज तक ठीक से समझा नहीं जा सका है, क्योंकि लंग्स के टिश्यू डैमेज और एयरवे की रुकावट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये डिसीज ऐसी डिसीज है जिसको आज तक ठीक से समझा नहीं जा सका है, और लंग्स टिश्यू डैमेज या एयरवे के ब्लॉकेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और होते हैं बहुत से कारण, क्योंकि ये 3 डिसीज से मिलकर बनी हुई है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है 3 अलग अलग डिसीज जिसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा के एक साथ हो जाने को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं। जब ये 3 या 4 डिसीज एक साथ हो जाती हैं, क्या एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा और एक और मैंने बताया था ब्रोंकियोटाइटिस, ये 3-4 डिसीज एक साथ हो जाने को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं। मैंने डिटेल में इसलिए नहीं, वैसे डिटेल में ही है लेकिन मैंने डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तीनों डिसीज हमने पढ़ रखी हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपको एम्फाइसीमा बता रखा है, ब्रोंकाइटिस बता रखा है, अस्थमा नहीं पढ़ा अभी हमने, और एक ब्रोंकोटाइटिस नहीं पढ़ा। ये 2 डिसीज और बची, ये भी पढ़ लेंगे तो अपना COPD भी कवर हो जाएगा और डिसीज भी कवर हो जाएगी। क्योंकि COPD हो कैसे रहा है, ये 3-4 डिसीज की वजह से ही हो रहा है, तो हम ये 3-4 डिसीज ही कवर कर लेंगे तो हमारा COPD भी कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। होप सो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा हो। इसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।